हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है या जो हमारा ऑर्गन होता है जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है हमारी बॉडी से, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमंस के अंदर जो वेस्ट को फिल्टर करने का जो ऑर्गन होता है उसका नाम है किडनी। उसका नाम क्या है? किडनी। तो किडनी जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कौन से एरिया में होता है? जो हमारे बॉडी का एब्डोमिनल एरिया है उस एरिया में किडनी प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद किडनी का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो किडनी जो होता है वो बीन शेप का होता है। बीन शेप पता ही होगा आप लोगों को। तो बीन शेप की किडनी होती है, उसका जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है और किस में प्रेजेंट होता है? पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये दो ट्यूब्स नजर आ रही है। इसमें से एक जो ट्यूब है उसका नाम है रीनल आर्टरी। तो आर्टरी है तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है यहाँ पर। और ये है रीनल वेन जो दूसरी तरफ है, ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। ये दोनों किडनी से कनेक्टेड होते हैं और उसको ब्लड सप्लाई करते हैं। ओके, देन दोनों किडनी से एक एक यूरेटर, यानी कि जो ट्यूब आपको दिख रही है इसका नाम यूरेटर है। इसका नाम क्या है? यूरेटर। तो ये जो है किडनी से अटैच्ड होती है और इनका जो एंड पॉइंट है वो कहां पर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो ब्लैडर है इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे यूरिन को टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है? यूरिन का स्टोरेज, यानी कि स्टोर होता है यहाँ पर यूरिन, ठीक है। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन होता है पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है कुछ। हम इसको डीप में पढ़ेंगे। वो डीप में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो एक किडनी का स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देख पा रहे हैं आप कि किडनी का कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ एक बीन शेप किडनी के बारे में आप बात करूंगी। तो जो किडनी होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से, ये इसका इनर वाला जो डायग्राम है, इनर डायग्राम है ये इसका किडनी का, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है जो किडनी से अटैच्ड है। अब किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेड्यूलरी, ठीक है। तो ये वाला जो आउटर वाला पार्ट है, ये यहां से बाहर वाला पार्ट, इधर वाला रीजन, इस डैश से पहले बाहर वाला जो पार्ट है उसको कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रीजन, ठीक है। ये इनर रीजन है और ये क्या है? आउटर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये देखिए आप, ये अटैच्ड है, इसको पीसीटी डीसीटी बोलते हैं। इसके बारे में भी अभी हम डीपली पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये जो पीसीटी और डीसीटी है ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है जिसको बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। और बॉमन्स कैप्सूल के अंदर उसके जो शी शेप का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, मतलब कि टफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। हम इसके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं कि कैपिलरीज का यहाँ पर क्या फंक्शन है, बॉमन्स कैप्सूल क्या वर्क करती है, पीसीटी डीसीटी का क्या काम है यहाँ पर, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ आ गया। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके आपको समझाऊंगी कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, अब आपके सामने एक और किडनी का डायग्राम है। ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है और जो मैंने इससे पहले किडनी का डायग्राम दिखाया था वो वाला पोर्शन जो है वो इस मेड्यूलरी रीजन में होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा उसका आउटर स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये यूरेटर है जो कि किडनी से अटैच्ड होता है। ये ब्लू वाला रीनल वेन और रेड वाला रीनल आर्टरी, आपको पता है इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पिरामिड लाइक, इसको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। और ये कौन से रीजन में होते हैं? मेड्यूलर रीजन में होते हैं। कौन से रीजन में? मेड्यूलर रीजन में होते हैं। दूसरा है कॉर्टेक्स रीजन।
कॉर्टेक्स मैंने बताया था कि ये जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिख रहा है कि दो पिरामिड्स के बीच में कुछ स्पेस है। ये देखिए, दो पिरामिड के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम, या फिर उसको बोल सकते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं उसको, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, देन जो कैलिक्स है, कैलिक्स यहाँ पर कहां पर प्रेजेंट होता है, जहां पर पिरामिड खत्म होता है, वो जहां से ज्वाइन हो रहा है उसको, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैलिक्स। यानी पर यहाँ पर बहुत सारे कैलिक्स हैं। ठीक है, तो ये है एक उसका किडनी का स्ट्रक्चर। अब हम किडनी में किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये किडनी के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिसको कलेक्टिवली ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिनके अंदर ब्लड होता है। ओके, देन बॉमन्स कैप्सूल लीड करता है पीसीटी को। किसको लीड करता है, पीसीटी को। देख रहे हैं आप, पीसीटी का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, देन पीसीटी के बाद क्या आता है, लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम उसके फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो लूप ऑफ हैनल जो होता है वो दो होता है, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल और एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। जब पीसीटी से हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। और जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल खत्म होता है और जब ये ऊपर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। इन दोनों को कलेक्टिवली हैनल्स लूप बोलते हैं। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको हैनल्स लूप बोलते हैं। और उसके बाद जब हम इसको और आगे जाएंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ के हैनल के ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमें मिलेगा डीसीटी। क्या मिलेगा, डीसीटी, जिसका नाम है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इन सभी का अपना अपना रोल है, ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। यहीं पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो लास्ट वाली आपको डक्ट दिख रही है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। जब यूरिन फॉर्म हो जाता है उसमें से सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद जो कंसेंट्रेटेड हमें लिक्विड मिलता है उसको, और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट होता है, तो वो डीसीटी के थ्रू कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ जाता है, यूरेटर में। और यूरेटर से पता ही है आपको कहाँ पे जाता है, ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाता है वेस्ट। ठीक है, तो और एक और बात कि ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं कि पीसीटी और डीसीटी और लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल के ऊपर अपना एक नेटवर्क बना लेती हैं। ठीक है, क्या बनाती है, अपना एक नेटवर्क, जिसका नाम दिया गया है वासा रेक्टा। तो ये दोनों ही यूरिन फॉर्मेशन में, इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोमेरुलस, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीन प्रोसेस है जिसके थ्रू यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है। तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो मैंने आपको दिखाया था कि वो कहां पर प्रेजेंट होता है, बॉमन्स कैप्सूल के ऊपर। बॉमन्स कैप्सूल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और ये कैपिलरीज क्या करती है, इनमें से फिल्टर होता है। इनमें से क्या होता है, फिल्टर, यानी कि प्लाज्मा जो है वो कहाँ आता है, पीसीटी के अंदर। बॉमन्स कैप्सूल को लीड करेगा पीसीटी लीड करता है। अब देखिए, बॉमन्स कैप्सूल के पास कुछ पोडोसाइट्स होते हैं जो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं, पोडोसाइट्स। इनका मेनली फंक्शन ये होता है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है इनका। ठीक है, ये बॉमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब कैपिलरीज इनके ऊपर होती है तो इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड
बॉमस कैप्सूल के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू और ये पोडोसाइट्स के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो फिल्टर होकर आता है ब्लड में से वो होता है प्लाज्मा, ओनली प्लाज्मा। नो रेड ब्लड सेल्स आते हैं, नीचे नहीं आते हैं, वो सिर्फ प्लाज्मा उसमें से आता है। और जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन फ्री होता है, मतलब कि प्रोटीन जो होता है वो भी फिल्टर होकर के ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे नहीं आता पीसीटी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मिलता है प्लाज्मा वो कैसा होता है, प्रोटीन फ्री होता है। इसीलिए ग्लोमेरुलस को हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट होता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PFF इक्वल्स टू प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। मतलब कि प्लाज्मा जो मिलेगा वो तो ठीक है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन होता है जो ट्यूब्यूल्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी और अभी मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगी डीपली। जो पीसीटी, लूप ऑफ फैनल और डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारी ही जो डक्ट है ये क्या करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो प्लाज्मा के अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, वो सब क्या करती हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्यूब्यूल्स आयंस एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी, तो उसके बदले ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कुछ सिक्रीट भी करती है, मतलब कुछ रिलीज भी करती हैं। ठीक है, तो ये जो यूरिया है वो भी इन्हीं ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होता है, सिक्रीट होता है। एंड K प्लस आयन बोथ आर सिक्रीटेड बाय द ट्यूब्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन किडनी। Now we are going to start how our kidney filter urine. तो देख रहे हैं अब आप कि प्रोटीन यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, फ्रॉम बॉमन्स कैप्सूल टू कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पर बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बॉमन्स कैप्सूल के पास होते हैं पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जो फिल्टर होकर आएगा वो कैसा होगा, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट होगा। तो जो प्लाज्मा होगा, अब उसके अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो आयंस क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ये। तो पीसीटी जो है वो यहाँ पर HCO3, NaCl, H2O, K प्लस आयन, इन सबको क्या करता है, जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करता है। उसके बदले वो रिलीज करता है H प्लस आयन और NH3 अमोनिया रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करता है, ये किस रीजन में प्रेजेंट होता है, तो ये रिलीज करता है मेड्यूलरी रीजन में। और मेड्यूलरी रीजन के में जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, मेड्यूलरी रीजन में इसको सिक्रीट करता है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, तो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम नीचे आएंगे तो हमें लूपोफेनल मिलेगा। उसमें भी लूपोफेनल दो होते हैं, एक होता है DLH और एक होता है ALH, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनल एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनल। तो जो DLH होता है, अब वो भी यहाँ पर कुछ आयंस एब्जॉर्ब करता है, बट ये मेनली जो एब्जॉर्ब करता है वो होता है वाटर। ये वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो जो ALH होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम जब और ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है क्या, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो आयंस एब्जॉर्ब, जैसे जैसे इसमें से आयंस क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं प्लाज्मा में से, प्लाज्मा और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर से क्या हो रहे हैं, आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट। तो वो और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। अब वो DCT के अंदर आएगा तो जो भी मिनरल्स या आयंस उसके अंदर और बच गए हैं वो उन सबको भी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बदले वो क्या रिलीज करेगा, NH3, K प्लस आयन एंड H प्लस आयन। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर हमें मिलेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में सारे आयंस एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमें मिलेगा वो प्लाज्मा कैसा होगा, काफी कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अब वो यूरिन बन चुका है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर यूरिया भी ऐड हो चुका है और यूरिया कौन सिक्रीट करता है, यही जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं यूरिया। ओके, देन क्या होता है, अब हमारे यूरिन के अंदर यूरिया प्रेजेंट है तो वो कहाँ आ जाएगा, अब
अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड जो यूरिन है वो अब कलेक्टिंग डक्ट को लीड करता है, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अगर अभी भी उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बचा हुआ है तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, अब उससे क्या होता है, और एब्जॉर्ब करने से जो हमारा यूरिन होगा वो और भी ज्यादा कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। समझे? तो कंसंट्रेटेड होने के बाद क्या होता है, अब यूरिन रेडी है कि हम उसको पास आउट कर दें, क्योंकि उसके अंदर अब कोई भी मिनरल्स और आयंस नहीं बचे हैं, और जो बचे हुए थे वो सारे एब्जॉर्ब कर चुका है कौन, कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ये लीड करेगा यूरेटर को, और यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा यूरिन, ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से फिर कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्म कैसे होता है, हमारी जो किडनी होती है वो किस तरीके से यूरिन को फिल्टर करती है, किस तरीके से वेस्ट का जो है फिल्टर होता है, और किस तरीके से उसका रिमूवल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है जो कि इसी के अंदर किडनी में ही ये प्रोसेस होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस, यानी कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनके अंदर ये हीमोडायलिसिस प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप like and subscribe our channel. Thank you for watching again.